और खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। मिलिट्री कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज पर हमले किए गए हैं, ये सेंटकॉम ने कहा है। वो कह रहा है कि हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी निशाना बनाया है, निगरानी साइट्स पर भी हमने अटैक किए हैं, कमर्शियल जहाजों पर भी खतरे को कम करने का मकसद हमारा था, जिसकी वजह से हमने ये बड़े हमले कर दिए हैं। तो ईरान ने ये बता दिया है कि वो भी कोई कम नहीं है, वो भी लगातार पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो ये बताया गया है अमेरिकी सेना की तरफ से कि उसने ईरान पर बड़ा अटैक कर दिया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान की तैयारी क्या थी, जिस वजह से सेंटकॉम को बार बार आगे बढ़ के इन पर हमला करना पड़ता है। इनके मिलिट्री कमांडर सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज क्षमता, इसके अलावा कम्युनिकेशन सेंटर्स, उन सबको उसे नुकसान पहुंचाना पड़ता है। इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो आपको बताती हूँ कि यूएस सेना का ईरान पर जबरदस्त अटैक देखने को मिला है और ये अटैक उनका अहवाज और बंदर अब्बास में हुआ है। यूएस सेना ने ईरान में एक बार फिर से जबरदस्त अटैक किया है, अहवाज में किया है, बंदर अब्बास में किया है। अहवाज के पास कई धमाके सुनाई दिए हैं, ये अहवाज के पास धमाके सुनाई दिए हैं, बार बार अहवाज और बंदर अब्बास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ईरान की कई जगहों को दरअसल नुकसान पहुंचा दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में बंदर अब्बास को सबसे ज्यादा नुकसान इस लिहाज से पहुंचाया जाता है कि वहां से दुनिया भर का व्यापार होता है। बंदर अब्बास का ही इस्तेमाल करके, उस पोर्ट का इस्तेमाल करके ईरान अपने व्यापार को दुनिया भर में फैलाता है। इसीलिए बंदर अब्बास पोर्ट को नेस्तनाबूद कर दो, नष्ट कर दो, उसका व्यापार अपने आप वहीं का वहीं थम जाएगा, रुक जाएगा और इसी वजह से वो ये बड़े हमले वहां पर करता है। अब ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, वो जवाब नहीं दे रहा है, वो भी खुल करके जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें वो नेस्तनाबूद कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि ईरान को एक बड़ा नुकसान इस जंग में उठाना पड़ रहा है। अब ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब किस तरीके से दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसे पूर्वी तेहरान में एक्टिवेट हुए हैं एयर डिफेंस सिस्टम, जो ये बताने के लिए काफी है कि वो हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिकी हमलों को नाकाम करने का वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और इस वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका की तरफ से जो भी ड्रोन या मिसाइल्स भेजे जा रहे हैं, हम उन्हें एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना एक बड़ी रणनीतिक सूझबूझ भी है कि अमेरिका की तरफ से जो भी मिसाइल, ड्रोन भेजे जा रहे हैं उन्हें आखिरकार हवा में कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुस्तफा जिंदा है। अब इजराइल ने अगर ये बात मान ली है तो किसी और को मानने में ये हर्ज नहीं होगा। नेतन्याहू ने खुद स्वीकार कर लिया है कि मुस्तफा जिंदा हैं। जब तक मुस्तफा को देखा नहीं गया और अभी भी नहीं देखा गया, हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि मुस्तफा है भी या नहीं है। ईरानी जितने भी नेता हैं वो खुद ये कह रहे थे। कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया था कि हमने तो मुस्तफा को नहीं देखा। लेकिन हाँ, IRGC के कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने मुस्तफा को देखा है। अब नेतन्याहू का ये बड़ा बयान क्या था उसके बारे में जरा देखिए आप। כך כזאת על חיזבאללה, אתה מערער אותה מאוד. ואחר כך החיסול נסראללה, אותו הדבר, היה ויכוח. הם אמרו בכלל, צריך להגיד לאמריקה מראש, אמרתי בשום אופן לא. זאת אומרת, גם פה הייתי... अमेरिका और इजराइल का एक भी मिशन ईरान के खिलाफ जंग में पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। या आप ये भी कह ले कि ये जंग वो हार चुके हैं।